एक औरत जो हालात से हार नहीं मानी। एक छोटे से गांव में चार भाई रहते थे। चारों भाई मेहनती थे, लेकिन सबसे बड़ा भाई सबसे अलग था। वह देश की सेवा के लिए फौज में नौकरी करता था। उसकी जिंदगी अनुशासन और कर्तव्य से भरी थी। साल में कभी कभी ही उसे छुट्टी मिलती और उन्हीं छुट्टियों में वह अपने गांव, अपने परिवार के पास लौटता। समय बीता और उसकी शादी हो गई। पत्नी सीधी सादी, संस्कारी और परिवार को जोड़कर रखने वाली औरत थी। कुछ ही वर्षों में उनके घर में बच्चों की किलकारी गूंजने लगी। 5 बच्चे हुए, एक बेटा और 4 बेटियां। घर भरा पूरा था, खुशियों से भरा हुआ। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। जब सबसे छोटी बेटी सिर्फ 2-2.5 साल की थी, तभी अचानक उसकी मां बीमार पड़ी और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। बच्चों की दुनिया उजड़ गई, मां का साया सिर से उठ गया। वह छोटी बच्ची तो यह भी नहीं समझ पाई कि मां क्या होती है, उसका जाना क्या मतलब रखता है। उस समय घर में दादी थी। वही दादी माँ बनकर बच्चों को संभालने लगी। 2 चाचा और 2 चाचियां भी उसी घर में रहते थे। दादी के रहते तक घर में अनुशासन और ममता बनी रही। दादी सभी बच्चों को बराबर प्यार देती, किसी में भेद नहीं करती थी। छोटी लड़की दादी की उंगली पकड़कर ही चलना सीख रही थी, लेकिन उम्र किसी को नहीं बख्शती। कुछ सालों बाद दादी भी चल बसी। दादी के जाते ही घर की रौनक जैसे चली गई। अब वह घर सिर्फ एक मकान रह गया था, जहां हर कोई अपने अपने मतलब से जीने लगा। समय बीतता गया। जब वह छोटी लड़की 8वीं कक्षा में पहुंची, तब उसकी 3 बड़ी बहनों की शादी हो गई। एक एक करके बहनें विदा हो गई। अब वह घर में सबसे छोटी थी और वही सबसे ज्यादा नजरअंदाज होने लगी। वह अपने चाचियों के साथ रहने लगी। धीरे धीरे उससे काम करवाया जाने लगा। पहले छोटे मोटे काम, फिर पूरे घर की जिम्मेदारियां। चाचा के बच्चों को खिलाना, उन्हें संभालना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, सब उसी के हिस्से आने लगा। किताबें हाथ में लेने का समय ही नहीं मिलता था। पढ़ाई पीछे छूटती चली गई। न कोई पूछने वाला, न कोई समझाने वाला। और आखिरकार वह 10वीं कक्षा में फेल हो गई। 10वीं में फेल होने के बाद उसने 2 साल घर पर ही गुजारे। इन 2 सालों में उसकी जिंदगी सिर्फ काम तक सिमट गई। सुबह उठते ही काम, दिन भर काम और रात को थक कर सो जाना। सपने देखने की उम्र में वह जिम्मेदारियों का बोझ ढो रही थी। फिर समाज ने अपना फैसला सुना दिया। लड़की बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी कर दो। उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी गई जिसकी अपनी दुकान थी। न सरकारी नौकरी, न स्थायी आमदनी। नई जगह, नया घर, नए लोग और वही पुरानी कहानी। वहां उसकी जेठानी थी, जिसके पति नौकरी करते थे, इसलिए घर में सम्मान भी उसी को मिलता था। ये औरत फिर चुपचाप सब सहने लगी। पूरे घर का काम, नंदों की देखभाल, उनके बच्चों की जिम्मेदारी, सब उसी के सिर। बदले में न प्यार, न अपनापन। बस एक रिश्ता था जो उसे जीने की ताकत देता था, उसकी ननद की बेटी। वह लड़की उसी के पास रहती थी। वह उसे माँ जैसा प्यार देती थी और बदले में वह लड़की उसे वह अपनापन देती थी, जिसकी उसे हमेशा कमी रही। समय के साथ उसके अपने भी 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और एक बेटा। लेकिन परेशानियां खत्म नहीं हुई। उसकी सास एक टीचर थी। घर में वही कमाने वाली थी और इसी बात का उन्हें घमंड भी था। पति की दुकान ठीक से नहीं चल पाई और कुछ समय बाद पूरी तरह बंद हो गई। अब ताने और बढ़ गए, तुम कुछ कमाकर क्यों नहीं लाती, हम ही सब कर रहे हैं। ननदे अक्सर मायके आकर अपनी मां को भड़काती थी। सास बहू पर और सख्त हो जाती थी। यह औरत सब कुछ सहती रही, क्योंकि उसे पता था लड़ाई से कुछ नहीं मिलता। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। नंदों ने अपने ही भाइयों पर मुकदमा कर दिया। जमीन हड़पने की कोशिश की। तब सास को समझ आया कि असली साथ किसने निभाया है। तब उन्होंने कहा, मेरी सेवा मेरी बहू ही करेगी। अब वह सास अपनी बहू से प्यार करने लगी, लेकिन किस्मत ने यहां भी चैन नहीं लेने दिया। जिस सास ने बहू को अपनाया, उसके 1 साल के भीतर ही उसका देहांत हो गया। वह लंबे समय से शुगर की बीमारी से जूझ रही थी। एक बार फिर यह औरत अकेली रह गई, लेकिन अब वह कमजोर नहीं थी। उसने ठान लिया कि उसके बच्चे वह सब बनेंगे जो वह खुद नहीं बन पाई। उसने हर दुख, हर कमी को अपने बच्चों की पढ़ाई के आगे छोटा कर दिया। दिन रात मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया, उन्हें हिम्मत दी। और आज वही बच्चे उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बड़ी बेटी प्रोफेसर बनी, छोटी बेटी बैंक में नौकरी करने लगी और उसका बेटा भी एक अच्छी सरकारी नौकरी में लग गया। आज वही औरत जिसे कभी कोई नहीं पूछता था, सम्मान के साथ जी रही है। जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में निकाल दिया, आज वही औरत अपने बच्चों की सफलता देखकर गर्व से मुस्कुराती है। यह कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं है,
यह कहानी हर उस औरत की है जो हालात से हार नहीं मानती। अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।